मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला जालौर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले 4 दिनों के दौरान वर्षा की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 19 से 23% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 9 से 10% तक रहने की संभावना है। हवा की औसत गति 3 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि फसलों को कम तापमान के नकारात्मक प्रभाव से बचाने के लिए फसलों में हल्की सिंचाई करें या शाम के समय हवा आने वाली दिशा से फसल अवशेषों या घास फूसों को जलाकर धुआं करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वर्तमान और पूर्वानुमानित मौसम परिस्थितियां जीरे की बुआई के लिए अनुकूल है, अतः बुआई जल्दी पूरा करें और उन्नत किस्मों जैसे RZ19, RZ209, RZ223, GC4 आदि के बीज काम में लेवें। जीरा की बुआई के लिए 12 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से काम में लेवें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जीरे के बीज को 2 ग्राम कार्बेंडाजिम या 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके ही बुआई करें और खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडिमिथालिन 4.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के बाद या अंकुरण से पहले प्रयोग करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जीरे के बीज को जीवाणु खाद जैसे एजोटोबैक्टर और PSP कल्चर से उपचारित अवश्य करें और बुआई से पहले आखिरी जुताई के समय मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिश के अनुसार या सिफारिश के अभाव में 20 किलोग्राम फास्फोरस यानी 44 किलोग्राम DAP और 30 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से देवें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि गेहूं की बुआई का उचित समय नवंबर का द्वितीय पखवाड़ा है, अतः बुआई के लिए उन्नत किस्मों के बीज, खाद और उर्वरक बीज उपचार के लिए रसायनों की व्यवस्था कर लें। गेहूं की बुआई के लिए उन्नत किस्मों के बीज जैसे राज 4037, राज 4079, राज 4083, राज 8120 और HD 2967 काम में लेवें। अनावृत कंडुआ रोग से बचाने के लिए बुआई से पहले बीजों को विटावैक्स नामक दवा की 2 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके ही बुआई करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि गेहूं की बुआई से पहले आखिरी जुताई के समय मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिश के अनुसार या सिफारिश के अभाव में 60 किलोग्राम नाइट्रोजन के लिए 96 किलोग्राम यूरिया, 40 किलोग्राम फास्फोरस के लिए 87 किलोग्राम DAP और 20 किलोग्राम पोटास के लिए 33 किलोग्राम MOP प्रति हेक्टेयर की दर से दे दें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि बेर में अभी फूल से फल बनने की अवस्था चल रही है, अतः भारी सिंचाई न करें। गेंदा की उपयुक्त प्रजाति पूसा नारंगी का नर्सरी बनाकर पौध तैयार करें और तैयार पौध का रोपण करें। फल मक्खी के नियंत्रण के लिए प्रकाश जाल एवं फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करें। फसलों में उर्वरकों का प्रयोग मृदा स्वास्थ्य कार्ड की अनुशंसा के अनुसार ही करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पशुओं को सर्दी से बचाव के लिए रात के समय पशु बाड़े के अंदर ही बांधें। दुधारू पशुओं में थनैला रोग से बचाव के लिए दूध निकालने से पहले और बाद में थनों को 1% पोटेशियम परमैंगनेट जिसे PP लोशन के नाम से भी जानते हैं या आइडो4 घोल से धोएं। मुर्गी के चूजों में रानीखेत बीमारी के नियंत्रण के लिए F1 या लसोटा स्ट्रेन का टीका लगवाएं। इस समय गौवंशी पशुओं में वायरस डिजीज लंपी बीमारी का प्रकोप चल रहा है। इसमें त्वचा पर फफूंदी पड़कर टूटते हैं। लक्षण दिखाई देने पर नजदीकी पशु चिकित्सालय में टीकाकरण करवाएं।
आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है सूरतगढ़ जिला गंगानगर के किसान रमनदीप सिंह ने। आप चने की खेती पर जानकारी चाहते हैं तो रमनदीप सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। चना भारत की सबसे महत्वपूर्ण दलहनी फसल है, जिसे दालों का राजा भी कहा जाता है। इसमें 21% प्रोटीन, 61.5% कार्बोहाइड्रेट और 4.5% वसा होती है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, आयरन की भी अच्छी मात्रा होती है। चने का उपयोग दाने और दाने से बनाई गई दाल के रूप में खाने के लिए किया जाता है। इसके दानों को पीसकर बेसन भी बनाया जाता है, जिससे अनेक प्रकार के व्यंजन और मिठाइयाँ बनाई जाती है। इसके अतिरिक्त चने का उपयोग औषधि के रूप में जैसे खून साफ करने के लिए और अन्य बीमारियों के लिए भी किया जाता है। चना दलहनी फसल होने के कारण वायुमंडल से नाइट्रोजन एकत्र करके भूमि की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाता है। किसान भाइयों, चना शुष्क और ठंडे जलवायु की फसल है। इसके लिए मध्यम वर्षा और सर्दी वाले क्षेत्र सर्वाधिक उपयुक्त हैं। चना की खेती सिंचित और असिंचित दोनों ही क्षेत्रों में मुख्य रूप से की जाती है। इसकी खेती के लिए भारी और दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। खेत की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताई देशी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा करके समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की, तो बुआई के समय 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 100 किलोग्राम DAP, 32 किलोग्राम MOP और 25 किलोग्राम सल्फर का प्रयोग करें, जिससे आपकी फसल की बढ़वार अच्छी होगी। किसान भाइयों, चना की फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए इसकी उन्नत प्रजातियों का चयन करना अनिवार्य होता है। तो आप इसी बात को ध्यान में रखते हुए चना की उगटा अवरोधी उन्नत प्रजातियां राधे अवरोधी KWR 108, KGD 1168, उदय, पूसा, BG 27 का चयन करें, जिनकी औसत उपज क्षमता 25 से 30 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। और काबुली चना में काबुली चना 2, प्रगति, शुभ्रा, उज्जवल, हरा छोला 3 प्रजातियों का चयन करें, जिनकी औसत उपज क्षमता 18 से 20 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। और बीज दर की बात है तो चना की देसी प्रजातियों का 70 से 80 किलोग्राम बीज और काबुली चने का 90 से 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, बीजों को हमेशा किसी विश्वसनीय और प्रमाणित संस्था से ही खरीदें और रोगों से बचाने के लिए थीरम 3 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित करें। इसके बाद 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर के एक पैकेट से 10 किलोग्राम बीजों को उपचारित करके बुआई करें। किसान भाइयों, बीजों की बुआई कतारों में करें, जिसमें कतार से कतार 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे 10 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए सीड ड्रिल की सहायता से बीजों की बुआई करें। किसान भाइयों, चना की फसल को खरपतवारों से बचाने के लिए पेंडिमेथिलीन की 3.3 लीटर मात्रा को 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर बुआई के 2 दिनों के अंदर स्प्रे करें, जिससे खरपतवारों का जमाव नहीं होगा और फसल खरपतवार मुक्त रहकर बढ़वार अच्छी करेगी। परिणाम स्वरूप किसान भाइयों को ऐसी फसल से उपज भी अधिक मिलेगी। किसान भाइयों, कृषि संबंधित